बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इमोशनल बिहेवियर, हिजानी किरदार। हिजान जो है ना, इमोशन का लफ्ज़ जो है वो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ इमूवर से निकला है, जिसके मानी है लर्जना, झंझोड़ना और कांपना। इसी मफ़हूम को सामने रखकर हिजान की तारीफ़ की जाती है। हिजान एहसास की शिद्दत का नाम है। जब एक इंसान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा हो जाती है किसी भी चीज़ की, खुशी की, दुख की, हैरत की, गुस्से की, किसी भी कैफियत की, जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर शिद्दत पैदा हो जाती है और उसका वो ज़हार कर देता है, तो वो जो है वो हिजान कहलाता है। जैसे अगर किसी को किसी शख्स पे कोई गुस्सा है वो चुप रहे, या वो खुशी है तो भी उसको कंट्रोल में रखे, तो ये चीज़ें एहसासात तक आती हैं कि उसे एहसास है, गुस्से का उसके अंदर एहसास हुआ और ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया या खुशी हुई या दुख या हैरत। लेकिन जब वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर दे, यानी शिद्दत ज़्यादा हो जाए उसके इस कैफियत की, तो फिर उसको हिजान का नाम दिया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात के मुख्तलिफ़ नौइयत के तासरात जो होते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात वाक़यात होते रहते हैं और वो हमारे जहन पर मुख्तलिफ़ असरात भी डाल देते हैं। ये असरात जब ये तासरात शदीद हो जाएँ तो हिजान पैदा होता है। हिजान की वजह हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई दफ़ा तो एक वाक़या जो है वो हिजान पैदा करता है, यानी हमें इमोशनल कर देता है, हम गुस्से में आ जाते हैं या खुशी में, हैरत में, दुख में, किसी भी किस्म का इमोशन हो जाता है। और कई दफ़ा वही सिचुएशन हमें हमारे अंदर कोई इमोशन पैदा नहीं करती। तो ये हमारी मेंटल कंडीशन पे भी होता है कि उस वक्त हम किस हालात में थे जिसकी वजह से हम जो था वो स्ट्रेस में आ गए, तो हम इमोशनल हो गए, और कई दफ़ा हम इमोशनल नहीं भी होते। और माहिरीन ने कुछ इसकी डेफिनेशंस बयान किए हैं। विलियम मैकडोगल ने हिजान को जिबिल्लत का तासरी पहलू, जिबिल्लत क्या चीज़ होती है? जो चीज़ बंदा लेकर पैदा होता है, इस दुनिया में लेकर पैदा होता है, वो उसका तासरी पहलू है। जब वो उसको तासुर दे देता है, उसको अच्छे का, बुरे का, कुछ भी, तो ये उसके अंदर पैदा होता है। वुडवर्थ के मुताबिक यह है हिजान फ़र्द की मुश्किल हालत का नाम है। ज़ाहिर है एक बंदा जब खुशी में है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है हिजान में, और अगर दुख में है तो बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता है। इसी तरह से गुस्सा तो गुस्से की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे वो चला जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर उसको बढ़ा देती हैं और मुश्किल कैफियत का नाम है। और जब हम अपने एहसासात का उबाल करार देते हैं, आप अपने एहसास का, अपनी फीलिंग्स का उबाल निकाल देते हैं, किसी पर इजहार कर देते हैं उसका, तो दैट इज़ इमोशन है। साइकोलॉजी ऑफ इमोशन। और उसके बाद है हिजानात और एहसासात। एहसास की जो शिद्दत होती है, जब आप किसी चीज़ को महसूस कर लेते हैं ना, तो वो एहसास होता है, गमी का, खुशी का, दुख का, कुछ भी। लेकिन जब इनकी शिद्दत बढ़ जाती है तो वह हिजान कहलाता है। ये फ़र्द की ज़ाती कैफियत होती है, जो अज़ाई हवास से मुतासिर होने की बदौलत होती है, कि हमारे हवास मुतासिर करते हैं कि वो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हमारे अंदर आएगी, और कब हमारे एहसासात जो हैं वो हिजानात में तब्दील हो जाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमने वो चीज़ें एहसास की हद तक, यानी सोचने की अपनी ज़ात तक रखी होती हैं, लेकिन फिर एक मौका ऐसा बनता है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि इंसान जो है ना वो फिर उसका इजहार कर देता है, वो खुलम खुला उसको जो है वो एक्सप्रेस कर देता है दूसरों के सामने। क्योंकि एक वक्त में कोई एक वाक़या हिजान पैदा करता है, लेकिन दूसरे वक्त में वही बात जो है वो हिजान पैदा नहीं करती। ये चीज़ भी जो है वो सामने आती है। इकसाम जो है फ़र्द के तासरात दो तरह के होते हैं, खुशगवार और नागवार तासरात। ज़हनी और जिस्मानी आसूदगी पैदा करने वाले जो एहसासात होते हैं, जो हमें ज़हनी तौर पर सुकून देते हैं, आसूदा करते हैं, एहसासात ऐसे खुशगवार होते हैं। जबकि बेआरामी और तनाव पैदा करने वाले, स्ट्रेस पैदा करने वाले जो तासरात होते हैं वो नागवार होते हैं। इसी तरह हिजानात भी दो तरह के होते हैं, मसलन खुशी, मोहब्बत, वजद और हैरत मस्बत हिजानात हैं, जबकि गुस्सा, खौफ, गम, नफ़रत, हसद वगैरह जो हैं वो मनफी हिजानात हैं। इजहार है फ़र्द जब इन हिजान मुख्तलिफ जिस्मानी और उज़वियाती तग़य्युरात का इजहार करता है, यानी जब फ़र्द के अंदर हिजान पैदा होता है तो उसमें जिस्मानी तौर पर भी और फिज़ियोलॉजिकल उसके अंदर जो है वो, यानी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी चेंजेस आती हैं। मसलन दिल की धड़कन का तेज़ होना, रंग पीला पड़ जाना, होंठ का कांपना, आवाज़ का घुट जाना, टांगे लरसना, पसीना आना, सांस का तेज़ होना वगैरह, ये सब जो है वो इमोशनल जब बंदा होता है। देखें अभी गुस्से में होता है ना एक शख्स, तो या बहुत ज़्यादा दुख में, तो ये कैसे उसके नाक के नथने फूल रहे होते हैं, रंग सुर्ख हो जाता है, जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ चलने लगती है। ये चीज़ें उसके अंदर के चेंजेस लेकर आती हैं। गैर मुतवक्को सूरत हाल। हिजान उस वक़्त पैदा होता है जब फ़र्द ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं होता, या हालात का नतीजा इसकी तवक्कुआत के जो है वो बरक्स निकलता है। मसलन खूनख्वार जानवर अचानक सामने आ जाए तो शदीद हिजान पैदा होगा, लेकिन अगर पहले पता हो कि वहाँ पे किसी जानवर से टकराव हो सकता है, तो फिर जो है वो सूरत हाल उससे अलग होती है। अहमियत हिजान उस वक़्त पैदा होता है जब कोई सूरत हाल किसी शख्स के लिए ख़ास अहमियत की हामिल हो। मसलन इम्तिहान में शानदार कामयाबी खुशी का हिजान पैदा करेगी, जबकि किसी अजीज़ की मौत या शदीद बीमारी जो है वो गम का हिजान पैदा करती है। मूड, हिजानी कैफियत का तल्लुक़ हमारे मूड के साथ होता है। एक वाक़या एक वक्त में हमारे अंदर मस्बत हिजान पैदा करता है, और दूसरे वक्त में वैसा ही वाक़या हमारे अंदर जो है नागवार हिजान पैदा करता है।
और कभी ये भी मुमकिन है कि हमारा मूड कुछ भी ना हो तो हम इस वाक़े का असर ही ना लें। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि किसी पर्सन को घर में भी आप देखें, ऑब्जर्व करें कि कई दफ़ा तो पेरेंट्स जो हैं वो छोटी सी बात पे भड़क उठते हैं, और कई दफ़ा कुछ आप बड़ा भी आपसे मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर देते हैं। ये मतलब डिफरेंट जो मेंटल स्टेट डिफरेंट होने से, कि उनके ज़हनी हालत उस वक्त डिफरेंट होती है, वो क्या सोच रहे हैं किस तरह से, तो वो इसका इजहार डिफरेंट तरीके से करते हैं। दुरानिया है, हिजान अमूमन फौरी तौर पर तारी होता है, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, थोड़े ही टाइम में इसमें जो है वो कमी आने लगती है। अफाकी हैसियत, हिजानात की हैसियत जो है वो अफाकी है। हिजान इंसानों और हैवानों दोनों में मौजूद होता है, लेकिन हैवानों में इसकी शक्ल जो है वो गैर तरक्की याफ्ता होती है। जानवर फौरी तौर पर और बराह रास्त अपने हकीकी एहसासात का इजहार कर देते हैं, मतलब वो अगले पे हमला कर देना, इस तरह से शाउट करना। या अल-मुख्तसिर हिजान एक मुरक्कब ज़हनी हालत है, इसमें एहसासात फ़र्द के, उसकी शख्सियत, उसके तासुरात, माहौल और फ़र्द खुद जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल होता है, जो उस पर जो है वो असरअंदाज होता है। उसके बाद है हिजानात में उज़वियाती तग़य्युरात। कौन कौन सी उज़वियाती तब्दीलियाँ पैदा होती हैं हिजान में? हिजान एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें जज्बात और एहसासात में शदीद इर्ताश पैदा हो जाता है, यानी इंसान के जज्बात और एहसासात जो होते हैं वो शदीद एक्टिवेट हो जाते हैं। फ़र्द का किरदार जो है वो नॉर्मल से हट जाता है, या तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा बेहिस और सुस्त हो जाता है। हिजान के दौरान फ़र्द के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, और इसमें सबसे पहले है खुद इख्तियारी निज़ामी असबी की तब्दीलियाँ। खुद इख्तियारी निज़ामी असबी जो कि खुद कार निज़ाम है, खुद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आपने 3rd चैप्टर में ये सारी चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। ये निज़ाम मेकानिकी अंदाज में 24 घंटे काम करता है, जैसे निज़ाम खून, तनफ़्फ़ुस चलता रहता है, सांस का निज़ाम, दौरानी खून, दिल की धड़कन, मैदे के अफ़ाल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, इनको चलाना नहीं पड़ता। जैसे अगर हम कहीं पे बैठे हों तो हम सोचते हैं अच्छा मैं वो चीज़ पकड़ के लाऊं, या डोर पे नॉक हुआ तो मैं उठ के जाऊं, हम सोच के अपनी विलिंग से वो काम करते हैं। लेकिन इसके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो काम है वो खुद ब खुद होते रहते हैं। आपने बेटा ये सारा 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, यानी ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम भी और पैरासिम्पैथिक भी, इसलिए मैं दोबारा से इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से अगर आपको ये समझ पढ़ के ना आएगी तो आपको जो 3rd चैप्टर के आपके लेक्चर्स होंगे नर्वस सिस्टम वाले, आप वो निकाल के वहाँ से भी इसको दोबारा से सुन सकते हैं। तो जो हमने नहीं पढ़ा हुआ हम वो देखेंगे, पढ़े हुए को हम जो है वो एक साइड पे कर देंगे, वो पहले भी आपने पढ़ रखा है। उसके बाद है रोल ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, कजरी गदूद का किरदार। कजरी गदूद के अफ़ाल को भी खुद इख्तियारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। कजरी गदूद में भी हिजान में मुख्तलिफ उज़वियाती और किरदारी तग़य्युरात पैदा करने का ज़िम्मेदार है, कि जब एक इंसान के अंदर हिजान बरपा होता है तो ये उसके अंदर जो है किरदारी तौर पर भी और फिज़ियोलॉजिकली भी उसके अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आता है। कजरी गदूद तादाद में 2 होते हैं, ये गुर्दों के ऊपर वाक़या होते हैं। इनमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन। ये वही वाला हिसाब है जो सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। एड्रीनालिन हार्मोन के असरात वही हैं जो खराजी निज़ाम के हैं, ये शक्कर को ज़्यादा मिकदार में खारिज करते हैं। जब खून में शक्कर ज़्यादा हो जाती है तो तवानाई आ जाती है, दौरानी खून बढ़ जाता है, नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है और सांस धुंकनी की तरह चलने लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ हो किसी को, बाल खड़े हो जाते हैं और तखफीफी। और जो नॉन एड्रीनालिन है वो वही है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, कि वो बॉडी के जो अफ़ाल हैं ये जो हद से ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करता है और बॉडी में तवाज़न पैदा करने का बाइस बनता है। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम, बलाई दिमाग का वो हिस्सा जो ज़ीरी अरशा से मुंसलिक है, यानी जो हमारा जो फोर ब्रेन है, बलाई दिमाग है, उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन ज़ीरी अरशा से हिप्पोकैम्पस से जो मुंसलिक है वो लिम्बिक सिस्टम कहलाता है, हाइपोथैलेमस से, सॉरी। लिम्बिक सिस्टम के 2 अहम हिस्से हैं, एक हिप्पोकैम्पस है जो मेमोरी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो यादाश्त के अमूर में सर अंजाम देता काम, और दूसरा जो है वो एमिडोला है। माउंट कैसल ने 1968 में जानवरों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और लिम्बिक सिस्टम के हिजान से तल्लुक़ की वजाहत की। उसने जो बहुत ज़्यादा गुस्सीले यानी गुस्से वाले जा रहे जो बंदर थे उनमें से एमिडोला निकाल दिया तो वो पुरस्कून हो गए, उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। और इसी तरह से उसने अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए एक्सपेरिमेंट को देखा कि उसने बिल्लियों के दिमाग में ये जो एमिडोला था उसको एक्टिवेट कर दिया करंट लगा के, तो वो मुश्तिल हो गई या जारहाना हो गई, यानी गुस्से का इजहार जो था वो करने लगी, उनके अंदर ये तब्दीली जो है वो पैदा हो गई।